हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं हिंदी प्लस पैडागोजी। जो भी आपके हिंदी के पेपर आए थे, जो भी आपका सीटेट में लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होता है या किसी का भी लैंग्वेज 2 सेकंड आपका, अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो ये क्लास आप सभी के लिए रहने वाली है। इसमें हम आपके आज यहाँ पर पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, काफ़ी आपके PYQ हमने डिस्कस किए, तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सीटेट आपको सीटेट बाय एकता नैन करके जो है आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चेक कर लेना। उसमें हमने आपका CDP के काफ़ी PYQ डिस्कस किए, साथ ही साथ आपके यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन हमने देख चुके हैं। तो अब बात करेंगे, ये क्वेश्चन हमने आपका लास्ट क्लास में पूछा था, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे। ये आपका मैं डिस्कस कर चुकी कि संप्रेषण का अवसर देना ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और ये आपको बच्चों के साथ करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को अवसर प्रदान करो, बच्चों को वास्तविक संप्रेषण दो जो उसकी रियल चीज़ों से रिलेटेड है। इसी प्रकार का आपको संप्रेषण प्रदान करना है। प्रासंगिक नियम मतलब आपका वास्तविक जीवन से या जिस आप कह सकते हो जिस टॉपिक पर या जिस चीज़ से रिलेटेड आप चीज़ें करा रहे हो, तो वही आपका प्रासंगिक नियम हो जाता है, उसी के बारे में बताना, ठीक है। प्रासंगिक मतलब एक तरीके से कह सकते हो, मतलब आप यहाँ पर व्याकरण और उसके पैटर्न तथा विश्लेषण, ठीक है, और इसमें गहरी समझ की बात करते हैं और आपका व्याकरणिक अवधारणा को प्रभुत्व को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये आपका सब प्रासंगिक नियम में आ जाता है कि हम व्याकरण का भी ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और जिसमें नहीं होगा वो होगा कटस्थ करना, हमेशा नेगेटिव चीज़ है। यही पूछा था कौन से रिलेटेड नहीं है प्रभावी शिक्षण में, तो ये नहीं होगा। कटस्थ करना, रटना, लर्निंग में जो आप ये रूट लर्निंग की बात करते हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है जो कि आपको कभी भी नहीं करनी। तो चलिए आगे बात करेंगे। इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। तो इन्होंने क्या कहा, कौन सा ऐसा है जो आपका साक्षरता शिक्षण उपागम, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिपीटेड है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी सीटेट में आ चुका है। तो क्या है आपका स्थिति परक आ जाएगा, या फिर आपका ध्वनि विज्ञान, या फिर आपका समग्र भाषा विज्ञान, या फिर आपका व्याकरण अनुवाद। तो जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। इन चारों ही ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी है। अगर आपने इन चारों पर काम करना स्टार्ट कर दिया पेपर में, तो सीटेट को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रखना, सीटेट को पास करने की जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है, ट्रिक है, वो क्या है, आप इनके ऑप्शन पर काम करना स्टार्ट कर दो। ये जो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, अगर आपने इन पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो सीटेट आपका नहीं रोकने वाला, बस इन पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे स्थिति परक, आपका ध्वनि विज्ञान निर्देशन, आपका समग्र भाषा पद्धति और आपका व्याकरण अनुवाद। तो चलिए इन चारों ऑप्शन को समझते हैं, ठीक है। तो इसका वैसे जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा, अक्षर और ध्वनि के बीच में। तो बस यही आपको पॉइंट पकड़ना था कि अक्षर और ध्वनि के बीच में कौन सा होगा, हमेशा ध्वनि विज्ञान निर्देशन। ये ध्वनि विज्ञान निर्देशन काफी बार पूछा जा चुका है, ना सिर्फ ये आपका हिंदी लैंग्वेज में, बल्कि जब आप इंग्लिश लेते हो ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और आपका CDP में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, इसे डिस्कस करते हैं डिटेल में। यह क्या करता है, यह बच्चों को उनके सामने आने वाले नए शब्दों को डिकोड करने, उच्चारण करने के उपकरणों को सुजैतित करता है। मतलब क्या करेगा, जो आपके लिए नए शब्द आ रहे हैं, बच्चे छोटे बच्चे उनके लिए नए नए शब्द आते हैं, तो उन्हें डिकोड करने में हेल्प करता है। उच्चारण समझने में, बच्चे किस प्रकार से उसका उच्चारण करे, उसमें उनकी हेल्प करता है। इस प्रकार के उपकरणों का ही प्रयोग हम आपका इसमें करते हैं, ठीक है। ध्वन्यात्मक निर्देशन, ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि से रिलेटेड, इतना याद रखना। ध्वनि से रिलेटेड मतलब आपका आमतौर पर अक्षर ध्वनि, ठीक है। आपका सामंजस्य सिखाना, शब्दों को बनाने के लिए ध्वनियों को एक साथ मिश्रित करना, मतलब जो आपकी अलग अलग ध्वनि होती है, वॉइस होती है, उन्हें एक साथ मिक्स करके जो है हम बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाते हैं। शब्दों को अलग अलग ध्वनि होती है हर चीज़ की, ठीक है। आपकी अलग आवाज़, आपकी मम्मी की अलग है, ऐसी हर बच्चों को हम बताएंगे इस चीज़ की अलग आवाज़ आती है, इसकी चीज़ की अलग आवाज़ आती है। तो इसी प्रकार से हम ध्वनि को विभाजित करना भी बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका ध्वनि को विभाजित करना भी इसी में इंक्लूड होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यह विधि छात्रों को ध्वन्यात्मक जागरूकता, ठीक है, बोले गए शब्दों को व्यक्तिगत ध्वनियों को सुनने में, पहचानने में, ठीक है, किस व्यक्ति ने कौन सी ध्वनि बोली या कौन सा, आप उसे पता लग जाता है। जब मम्मी की आवाज़ आती है तो बच्चा क्या बोलता है, हाँ जी मम्मी बताइए। पापा की आवाज़ आती है तो उसे पापा का समझ में आ जाता है, हाँ ये पापा ने मुझे पुकारा। या फिर टीचर्स का, उसके दोस्त का, तो वो क्या करता है, ध्वनि को सुनने में उसे हेल्प करता है, पहचान लेता है, वो किसकी हेर फेर करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। और जो पढ़ने और वर्तनी की सफलता के लिए आवश्यक है, ये सब किसके लिए आवश्यक है, पढ़ने में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, वर्तनी में हेल्प करेगा,
ठीक है, उसकी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ध्वन्यात्मक या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर है ध्वनि विज्ञान निर्देशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया। चलिए अब आपका यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम इसी में आपके बाकी ऑप्शन पे बात करें, ठीक है, तो एक बार इसमें समझ लेते हैं आपका स्थिति परक उपागम। स्थिति परक मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चीजें कर रहे हैं। ठीक है, जैसी कंडीशन होगी वैसा आप उपागम, वैसा आप टूल का प्रयोग कर रहे हो। व्याकरण अनुवाद आपके रूल पर बेस होता है। ठीक है, व्याकरण के बेस पर होगा कि हम किस प्रकार से चीजें यूज कर रहे हैं, रूल क्या है, आपके ग्रामर के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, वही आपका इसमें आ जाएगा। और जो आपका समग्र भाषा पद्धति है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका हमने डिटेल में पढ़ा है, बाकी क्लास में देख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद आपको इसी क्लास में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए इसमें बात करेंगे। ये आपका हो चुका है। इसमें बताइए आप, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठी से सकना, क्या है सकना, शब्द के प्रयोग की योग्यताओं से संबंधित 5 प्रश्न पूछे। जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि किस प्रकार की कहलाई जाती है? देखो, अब इन्होंने क्या कहा, एक टीचर है, उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ, आप इससे रिलेटेड कोई 5 सेंटेंस बनाइए। और इन्होंने सकना दे दिया, मतलब क्या तुम तैर सकते हो, तो इन्होंने सकते वाला यहाँ पर शब्द दे दिया। तो अब बच्चा क्या करेगा, किस प्रकार की गतिविधि आपको कराई गई है, ये आपका यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहले क्या है, निष्क्रिय आपका श्रवण, ये बिल्कुल नेगेटिव है, इसे कट कीजिए। ठीक है, क्यों निष्क्रिय कहाँ से आ जाएगा, यहाँ तो बच्चों को एक्टिव करने की बात की गई है। बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिवली जो है एंगेज होगा। बच्चा क्या करेगा, खुद से क्वेश्चन पुटअप करेगा, खुद से क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन वो अपने तैयार करेगा। स्वच्छंद बोलना, ठीक है, मौखिक प्रवाह अभ्यास या फिर नियंत्रित मौखिक अभ्यास। देखो नियंत्रित तो है नहीं, नियंत्रित कहीं पर मिल जाए नेगेटिव चीजें हैं। यहाँ पर टीचर ने क्या किया, स्वतंत्र कर दिया, भाई अपने अकॉर्डिंग कोई भी शब्द ले लो। ऐसा थोड़ी कि उन्होंने नियंत्रित कर दिया, भाई 4 ही शब्द होने चाहिए, ऐसा ही सेंटेंस लो जिसमें 4 ही शब्द हो, 5वां शब्द ना हो। तो ये नियंत्रित करने की बात नहीं की गई। तो बताइए फर्स्ट होगा या फिर थर्ड, जल्दी बताइए इसका आंसर। फर्स्ट होगा या फिर थर्ड, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, बहुत ईजी था, क्या आ गया थर्ड। थर्ड क्यों आया, क्योंकि इन्होंने बात की मौखिक रूप से, इस वजह से। दूसरा अभ्यास कर रहे हैं, जब 5 क्वेश्चन की कहा है तो बच्चा 5 अलग अलग तरीके से सोचेगा, तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है, प्रभाव। ठीक है, मौखिक प्रभाव अभ्यास इसे कहा जाता है। स्वच्छंद आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपका, छात्र इस तरह के प्रश्न पूछकर और उत्तर देकर बोलने का अभ्यास करते हैं। अब जो बच्चा पूछेगा उसे भी भाई बोलने का अभ्यास होगा, और जो बच्चा बताएगा, जो आंसर देगा, उसे भी बोलने का अभ्यास होगा, जिससे कम से कम रुकने और झिझक के साथ सहज सुसंगत भाषण को बढ़ावा मिले। मतलब आपने देखा होगा क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं बोल पाते, जो बुक रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन आप जब इस प्रकार की एक्टिविटी दोगे तो भी चीज़ें जो है इंगेज होना स्टार्ट कर देंगे, वो भी प्रश्न पूछेंगे, तो उनकी जो झिझक है, उनका जो रुकना है बीच बीच में, तो वो सब धीरे धीरे कम होने लगेगा, उन्हें लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो हम भी कर सकते हैं, ईजी है। वे कैन प्रारूप के भीतर विभिन्न प्रश्न निर्माण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, यह गतिविधि छात्रों को खुद को मौखिक रूप से, क्योंकि मेन फोकस क्या है, मौखिक रूप से ही तो है, ठीक है, अभिव्यक्त करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए टीचर करा रही है कि बच्चा जो है ओरल बोलना सीखे, जहाँ पे कोई डिफिकल्टी हो वो उसकी दूर हो जाए, और आपस में जो है एक दूसरे को जो है प्रोत्साहन मिल सके। उनके मौखिक संचार कौशल और भाषा को, ठीक है, मेन तो हमारा भाषा है, भाषा कौशल को बढ़ावा देना, संचार कौशल, कल बताया था संचार कौशल और भाषा कौशल दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, करने को जो है विकास को बढ़ावा देती है। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मौखिक प्रवाह अभ्यास। चलिए आगे बात करेंगे, इसका आंसर बताइए आप। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठी से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली करने की जांच करने के लिए कहा जाता है। इस कार्य का क्या उद्देश्य है, तो बताना है इसका क्या उद्देश्य है। संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास कराना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना। तो बताइए टीचर क्या करना चाहती है यहाँ पर क्या कहा कि जो आपके यहाँ पर अध्यापक है वो सहपाठी, जो उनके आपस के सहपाठी, उनकी पुस्तकों की अदला बदली करने पर जो है जांच करने के लिए कही जाती है कि भाई तुम अपने दोस्त की कर लो, ये तुम इस लड़की की कर लो। तो आपस में जो है चीज़ें बदल दी गई। क्यों बदली गई, क्योंकि संरचनाओं को नियंत्रित करना, नेगेटिव चीज़ें कट कर दो। सहपाठी के काम की जांच के कौशलों को विकसित करना, विस्तृत पठन की बात नहीं की गई, इसे कट करो। नई शब्दावली का प्रयोग का अभ्यास करवाना। तो बताइए क्या है, नई का करा रही है या अपनी सहपाठी की जांच के कौशल को विकसित करना। बहुत ईजी है, जल्दी बताइए, 2 में आपको ऑप्शन देती हूँ, 2 को आप बताना है। ठीक है,
चलिए बताइए, और इसी प्रकार से पेपर में भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर ये चीज़ें सीख ली तो पेपर में फेल नहीं होने वाले, मैं पहली ही क्लास से आपको कहती आ रही हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, नई शब्दावली की बात नहीं की गई, क्योंकि काम तो वो भी उसी बच्चे ने किया, दूसरे बच्चे ने भी वही किया। इससे क्या होगा, बच्चा जो है सहपाठी के काम की जांच के कौशल को वो क्या करेगा, वो मिस्टेक ढूंढेगा, वो कमी ढूंढना स्टार्ट करेगा, तो वो जांच के कौशल को जो है विकसित कर पाएगा। टीचर इसी वजह से करा रही है ताकि बच्चे के अंदर जो जांच का कौशल है वो बढ़े और वो त्रुटि को पहचान पाए। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यह गतिविधि जो है छात्रों को अपने साथियों को काम की समीक्षा और उसे सुधारने, सहयोग को बढ़ावा देने, एक दूसरे की त्रुटि को पहचानने, एक दूसरे की कमी को देखेंगे। ये देखेंगे भाई मैंने तो नहीं की थी, इसने ये वाली कमी की है, ओ ये वाली ऐसे लिखा जाना था, मैंने तो गलत लिख दिया। तो इससे क्या होगा, अपनी और दूसरों की दोनों की त्रुटि का पता लगेगा और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा। यह न केवल विषय वस्तु के बारे में उनकी समझ, क्योंकि सेम ही सिलेबस है, सेम ही चीज है, तो बल्कि रचनात्मक प्रतिक्रिया भी प्रदान करेगा और लिखित कार्य को आलोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, क्योंकि बच्चा त्रुटि को भी ढूंढ रहा है, पॉजिटिव चीजें नेगेटिव सभी को ढूंढ रहा है, तो महत्वपूर्ण कौशल विकसित करता है। चीजें समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपकी पेडागोजी। बच्चों को ये लगता है पेडागोजी पता नहीं क्या है, पेडागोजी यही है। बताइए, चलिए आगे बताइए। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? बच्चों द्वारा शिशु गीत आपका अल्पाना किसके तरीके है? उच्चारण का अभ्यास करने में, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, ठीक है, शब्दावली को समर्थन करने के लिए, शब्द और वाक्य संरचना को कठस्थ करना काट दीजिए। बताइए, आपके पास ऑप्शन बचता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फोर्थ? क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि कौन सा तरीका नहीं है। देखो यही गलती मैंने जल्दबाजी में कर दी। तो देखो इन्होंने नहीं पूछा था, तो कटस्थ करना जो हमने सबसे पहले काटा था वही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब चीजें सही है। क्योंकि अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजें, समृद्ध माहौल, समृद्ध परिवेश, आज से शब्दावली को समृद्ध करने के लिए भी अच्छी चीज है, और अभ्यास करना ये भी अच्छी चीज है। तो तीनों ही पॉजिटिव चीज थी, फोर्थ ही आपका नेगेटिव था, जो कि हमने जल्दबाजी, मतलब मैंने जल्दबाजी में जो है गलत कर दिया। ठीक है, तो आपको ये जल्दबाजी नहीं करनी, नोट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, नोट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इससे आपके कई नंबर बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, ऑनलाइन पेपर है जो कि आप दोबारा से ठीक कर दो, नहीं कर सकते। तो देखो अगर बात करें कविता, गीत में, इन सब में क्या होता है, उच्चारण का अभ्यास कराने में तुकबंदी पर ध्यान दिया जाता है, अभिव्यक्ति लय को बढ़ाने पर बात की जाती है, क्योंकि कविताओं को लय के साथ गाया जाता है, शब्दावली का विस्तार होता है, क्योंकि नए नए गाने मंत्र जो है आकर्षित करते हैं, नए नए शब्दांशों का प्रयोग पता लगता है। चलिए आगे बताइए। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे जो है अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, कब होते हैं बताइए? वे अपनी कॉफी के अक्षरों को बार बार ट्रेसिंग कर या बार बार लिखते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को विकास पर होता है। वे अध्यापक के पीछे शिशु गीत गाते हैं। वे सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। तो बताइए कौन सा होगा? तो इन्होंने क्या कहा, बच्चे जब बुनियादी चरण में क्या करेंगे, बुनियादी चरण मतलब स्टार्टिंग का, बताइए कौन सा होगा? ठीक है, जल्दी बताइए। तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? चलिए इसे देखते हैं। क्योंकि वो अपनी जो ज्ञान इंद्रिया उनका प्रयोग करेंगे और अपने हाथों को सक्रिय रूप से प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, ट्रेसिंग करना ये सब बिल्कुल सिर्फ आ गया नेगेटिव पॉइंट, बार बार ट्रेसिंग करना सिखा रहे हो, गलत पॉइंट। ठीक है, पीछे पीछे ऐसे भी ये सब गलत है। तो ये तीनों ही नेगेटिव थे, बस नेगेटिव के टैग वर्ड को ढूंढना है। जब नेगेटिव के टैग वर्ड को ढूंढना सीख लोगे, पेडागोजी आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चीजें क्या है, ज्ञान इंद्रिया, बहु ज्ञान इंद्रिय का यूज कर रहा है बच्चा, स्पर्श भी कर रहा है, दृष्टि भी कर रहा है, सुन भी रहा है, गंध भी, स्वाद भी, इन सबको महसूस करेगा। अधिक से अधिक जो है बच्चों की ज्ञान इंद्रियों को आपको यूज कराना है, इससे जो है लर्निंग सबसे बेस्ट होती है। अब सक्रिय रूप से हाथों का प्रयोग करता है, अच्छी चीजें है ना। चलो ये आपके यहाँ पर आज हमने कंप्लीट कर ली पेडागोजी। ये आपका जनवरी का पेपर था, हिंदी की पेडागोजी हम कंप्लीट कर लिए। अब आपकी जो बाकी पेपर थे 2023 के, अब उन्हें डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो आपका हम 7 जुलाई वाला देख चुके हैं। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दे। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलेंगे कल आपसे 8 बजे, डेली 8 बजे जो है आपकी क्लासेज होती है, आ जाया करो। ठीक है, और ये क्लासेज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपका 999 रुपये में जो है आपका कोर्स है, इसमें एनरोल कर सकते हो। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और डेली 8 बजे जो है आप आ जाया करिए।